हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की एक और थ्योरम दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए डबल कोसेट। तो उसके लिए सबसे पहले डबल कोसेट देख लेते हैं क्या होता है। डबल कोसेट होता है कि अगर एच और के आपके पास दो सब ग्रुप्स हैं किसी ग्रुप जी के और एक्स कोई एलिमेंट है जिसे हम जी से उठा रहे हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, देन एच एक्स के इक्वल्स टू एच एक्स के वेयर एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के। दिस इज कॉल्ड द डबल कोशेट। जैसे हम सिंपल कोशेट पढ़ी थी हमने जैसे ग्रुप थ्योरी में, तो उसमें होता था कि या तो एच एक्स टाइप का एलिमेंट मिलते थे या फिर एक्स एच टाइप के एलिमेंट्स मिलते थे। वो होता था सिंगल कोसेट के केसेस में। लेकिन अब यहाँ हम डबल कोसेट की बात कर रहे हैं, तो फिर दो एलिमेंट्स लेंगे एच और के। हमने दो सब ग्रुप्स लिए हैं। वैसे ही यहाँ पे डबल कोसेट में दो सब ग्रुप्स हैं और एलिमेंट जो होता है ग्रुप का वो बीच में ले लेते हैं, मिड में ले लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द डबल कोसेट। अब हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ अ डबल कोसेट, यानी इसका ऑर्डर निकालना है एच एक्स के टाइप का ऑर्डर। तो यहाँ पे एक थ्योरम बन जाती है, कुछ इस टाइप से आती है दैट लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स। एच और के हमारे पास दो सब ग्रुप्स हैं किसी ग्रुप जी के। देन अगर कोई एलिमेंट एक्स बिलोंग कर रहा है जी से, तो हमें उसका ऑर्डर निकालना है डबल कोसेट का, यानी कि इसका हमें ऑर्डर निकालना है। तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एच एक्स के इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स। ये होगा इसका ऑर्डर। अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करके दिखाते हैं कि एक्चुअल में इसका जो ऑर्डर है वो ये निकल के आता है या नहीं। तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये आता है या नहीं आता है। सो इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो हम एक ऐसी मैपिंग डिफाइन करेंगे जो इस एलिमेंट से और इसके साथ अगर एक और हम एक्स का ही जी का ही कोई एलिमेंट ले लेते हैं जैसे एक्स इनवर्स, उस पर वो मैप करे। दैट इज, सो लेट अस डिफाइन अ मैपिंग। लेट अस define a mapping as phi hxk to hxk एक जी का ही इनवर्स ले लेते हैं सच दैट किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, फाई ऑफ एच एक्स के इज इक्वल्स टू एच एक्स के एक्स इनवर्स। इसी टाइप के लिए हैं वेयर फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच एंड स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के। तो अब हम दिखाते हैं कि जो ये मैपिंग हमने डिफाइन की है ये वेल डिफाइंड होनी चाहिए, वन वन होनी चाहिए और ऑन टू होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो जो ये दोनों एलिमेंट्स होंगे बाय आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। और क्योंकि जब ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे तो इन दोनों का ऑर्डर भी जो है वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं दैट फाई इज वेल डिफाइंड। फाई इज वेल डिफाइंड। अगर हमें फाई को वेल डिफाइंड दिखाना है, हमें किसी भी मैपिंग को वेल डिफाइंड दिखाना होता है, तो हम कुछ इस टाइप से करते हैं कि हम दो एलिमेंट्स को बराबर लेके चलते हैं जैसे इस टाइप से, और फिर उनकी मैपिंग्स जो होती हैं उन्हें हम इक्वल दिखा देते हैं, उनकी इमेजेस को इक्वल दिखा देते हैं। तो यहाँ पे एक एलिमेंट दो एलिमेंट इसके लेके चलेंगे, हम उनको इक्वल लेके दिखाएंगे, फिर हम उनकी इमेजेस को इक्वल दिखा देंगे। सो लेट एच वन एक्स के वन कॉमा h2 x k2 be two elements which belongs to h x k such that इन दोनों को हम इक्वल लेके चलते हैं, फिर उनकी इमेजेस को इक्वल दिखा देंगे। h1 x k1 इज इक्वल्स टू h2 x k2। अब हम दिखा देंगे कि इनकी इमेजेस इक्वल हो जाएं, तो हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स by x inverse, post multiplying both sides by x inverse। तो कर देते हैं कि वन x inverse equals to h2 x k2 x inverse।
अब हम देख सकते हैं कि जो ये दोनों एलिमेंट्स हैं ये कुछ इसी टाइप के एलिमेंट्स हैं, एच एक्स की एक्स इनवर्स टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो ये इनकी इमेजेस के हो जाएंगे। फाई ऑफ एच वन एक्स के वन इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एच टू एक्स के टू। हेंस फाई इज वेल डिफाइंड, हेंस फाई इज वेल डिफाइंड। सो नेक्स्ट पॉइंट हम दिखाते हैं दैट फाई इज 1 1, क्योंकि हम आइसोमॉर्फिज्म दिखाना था ना, तो वेल डिफाइंड 1 1 एंड ऑन टू। वेल डिफाइंड हम दिखा चुके हैं, और हम दिखा रहे हैं दैट फाई इज 1 1। उसके लिए हम दो इमेजेस इक्वल लेके चलेंगे एंड फिर उन एलिमेंट्स को इक्वल दिखा देंगे, जस्ट इनवर्स ऑफ वेल डिफाइंड। सो लेट फाई ऑफ एच वन एक्स के वन इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एच टू एक्स के टू। जैसे कि हमने मैपिंग डिफाइन की थी, इस टाइप के एलिमेंट्स कुछ ऐसे इमेज होते हैं एक्स इनवर्स, एंड ये भी सिमिलर हो जाएगा एक्स टू एक्स इनवर्स। अब हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स बाय एक्स। जब हम एक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एच वन एक्स के वन एक्स इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एच टू एक्स के टू एक्स इनवर्स एक्स। एक्स इनवर्स एक्स is the identity, so let us write identity is equals to h2 x k2 identity. So we can write h1 x k1 is equals to h2 x k2। तो हम इमेजेस इक्वल लेके चले थे यहाँ पे और हमने एलिमेंट्स को इक्वल दिखा दिया है, हेंस फाई इज 1 1। थर्ड पॉइंट दिखाते हैं दैट फाई इज ऑन टू। ऑन टू के लिए हम क्या लेके चलते हैं, ऑन टू के लिए हम रेंज का एक ऐसा एलिमेंट लेकर चलते हैं जिसके लिए डोमेन में एक प्री इमेज एग्जिस्ट करे। तो रेंज का एक एलिमेंट उठा लेते हैं एच एक्स के एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच एक्स के एक्स इनवर्स सच दैट एच एक्स के belongs to capital of h x k and phi of h x k is equals to h x k x inverse, that is। तो हमें ये एच एक्स के एक ऐसा एलिमेंट मिल गया प्री इमेज में और डोमेन में जिसके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, हेंस फाई इज ऑन टू। अब हमने आइसोमॉर्फिज्म की तीनों कंडीशन से शो कर दी हैं दैट फाई इज 1 1 ऑन टू एंड वेल डिफाइंड। सो जो हम मैपिंग लेके चले थे, ये वाली मैपिंग जब हम लेके चले थे, तो जो ये होगा एच एक्स के एंड एच एक्स के एक्स इनवर्स एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होंगे। सो इनका ऑर्डर भी एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होगा, दैट इज हेंस एच एक्स के इक्वल्स टू एच एक्स आइसोमॉर्फिक है inverse, hence their order must be equal, order of h x k equals to order of h x k x inverse। इसको ऐड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिंस वी नो दैट k इज अ सब ग्रुप ऑफ g, क्योंकि k g का सब ग्रुप है तो x के x इनवर्स है वो भी सब ग्रुप होगा g का, दैट इज इफ k इज ए सब ग्रुप of G, then if x belongs to G we have h x के x इनवर्स जो होगा वो भी G का ही सब ग्रुप होगा, इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G of same order, that is ऑर्डर भी इनका सेम होगा, ऑर्डर ऑफ K इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ x के एक्स इनवर्स। इसको ऐड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमने ग्रुप थ्योरी में एक थ्योरम की थी लैग्रेंजेस थ्योरम के बाद जो होती थी चैप्टर नंबर 2 या 3 में डबल क्रोशेट वाली चैप्टर्स में, तो उसमें होता था, उसमें हमने एक थ्योरम रीड की थी कि अगर ए
ए एंड बी अगर दो एलिमेंट्स होते हैं किसी ग्रुप जी के, तो ए और बी अगर सब ग्रुप्स होते हैं किसी ग्रुप जी के, तो उनका ऑर्डर कुछ इस टाइप से होता था। ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी अपॉन ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस टाइप से करके थ्योरम हुआ करती थी। तो उसी थ्योरम का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं दैट ए इज इक्वल्स टू एच एंड बी इक्वल्स टू एक्स के एक्स इनवर्स, और इस वाली थ्योरम में हम पुट कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन में ए और बी की वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देन ऑर्डर ऑफ ए के प्लेस पर एच डालेंगे और बी के प्लेस पर एक्स के एक्स इनवर्स, तो पुट कर देते हैं एक्स के एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए यानी ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ बी यानी ऑर्डर ऑफ बी हमने क्या लेट किया है एक्स के एक्स इनवर्स अपॉन ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी एच इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब जो इक्वेशन नंबर 2 को 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी 2 में क्या था ऑर्डर ऑफ एक्स के एक्स इनवर्स इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ के। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एक्स के एक्स इनवर्स के प्लेस पर हम ऑर्डर ऑफ के डाल देते हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ एक्स यूजिंग इक्वेशन 2 we get order of h x k x inverse equals to order of h into order of k upon order of h intersection x k x inverse। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हमारी थ्योरम ऑलमोस्ट प्रूव हो ही चुकी है, बस हमें ऑर्डर ऑफ एच एक्स के एक्स इनवर्स के प्लेस पर ऑर्डर ऑफ एच एक्स के चाहिए, क्योंकि हमें डबल कोशेट का ऑर्डर निकालना था ना। तो इसलिए हमने इक्वेशन नंबर जो 1 लेट की थी उसमें था इक्वेशन नंबर 1 ये रही, उसमें ऑर्डर ऑफ एच एक्स के एक्स इनवर्स इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच एक्स के था। सो यूजिंग फर्स्ट एंड फोर्थ वी गेट यूजिंग इक्वेशन 1 in equation 4 we get order of h x k equals to order of h into order of k upon order of h intersection x k x inverse. This is the order of a double coset, hence our theorem is proved, hence the theorem. So अगर हमें किसी भी डबल कोसेट का ऑर्डर निकालना है तो हम इस थ्योरम को यूज़ करके उसका डबल कोसेट का ऑर्डर निकाल सकते हैं। थैंक यू।